स्वागत है आप सभी का। तो किसी कारणवश कल समास का अभ्यास नहीं हो पाया था। आज हम लोग समास के दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो चलिए सभी बच्चे अपना अपना मिलाएं किसका कितना सही जा रहा है और क्या क्या गलत जा रहा है। तो पहला पद है बतौर। बतौर उचित तौर पर। और समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। चिड़ी मार। चिड़ी मारने वाला अर्थात कौन? शिकारी। तो समास कौन सा? बहुव्रीहि। मेघ से आच्छन्न। किससे आच्छन्न? मेघ से। समास कौन सा? तत्पुरुष। करण तत्पुरुष हो जाएगा। राह के लिए खर्च कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। कला प्रवीण। कला में प्रवीण अधिकरण तत्पुरुष। नराधम। नरों में अधम अर्थात पापी। अर्थात समास कौन सा? बहुव्रीहि। विद्या रतन। विद्या रूपी रतन अर्थात कर्णधारय समास। फलाहार। फल का आहार कर्णधारय समास। चारों वेद। द्विगु समास। चारों दिशाओं में द्विगु समास। नमक और मिर्च द्वंद्व समास। रोटी और दाल द्वंद्व समास। जल है जिसके उदर में अर्थात मछली अर्थात समास बहुव्रीहि। मीठा बोलता है जो। कैसा बोलने वाला? मीठा बोलने वाला। बहुत मीठा बोलने वाला चापलूस होता है। तो अर्थात निकल आया तो क्या हो गया? बहुव्रीहि। नेक नाम जो नाम से नेक हो। किससे नेक हो? नाम से नेक हो। अतः का विशेषता बता रहा है कर्मधारय। खगों के ईश अर्थात कौन? पक्षी। समास कौन सा? बहुव्रीहि। बूंदों का गिरना
बूंदों की आबादी है ये। समास कौन सा? तत्पुरुष। रस का पान, किसका पान? रस का पान, पान किसका? रस का पान। संबंध तत्पुरुष। मन का विकार, संबंध तत्पुरुष। स्त्री रूपी धन, कर्मधारय। कन्या रूपी रत्न, कर्मधार। पुत्र का मोह, संबंध तत्पुरुष। श्वेत है जो वसन, कर्मधारय। कृष्ण है जो पक्ष, कर्मधार। और विष है जिसके चंचू में, अर्थात लग रहा है बाज की बात कर रहे हैं तो बहुव्रीहि समास। तो बच्चों एक बार हम दोहरा देते हैं, आप लोग सुन लें। बतौर उचित तौर पर अव्ययभाव समास। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला अर्थात शिकारी, बहुव्रीहि समास। मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न, मेघ से ढका हुआ, कारण तत्पुरुष। राह खर्च, राह के लिए खर्च, संप्रदान तत्पुरुष। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, अधिकरण तत्पुरुष। नराधम, नरों में अधम, अर्थात बहुव्रीहि समास। पापी, विद्यारतन, विद्या रूपी रतन, अर्थात कर्मधारय समास। अर्थात तो निकल नहीं रहा है, किसके रूप में? विद्या के रूप में। फलाहार, फल का आहार, तो आहार किसका है? फल का, कर्मधारय समास। चतुर्वेद, चारों वेद, द्विगु समास। चातुर्दिक, चारों दिशाओं में, द्विगु समास। नमक और मिर्च, द्वंद्व समास। रोटी दाल, रोटी और दाल, द्वंद्व समास। जलोदरी, जल है जिसके उदर में, अर्थात मछली, बहुव्रीहि समास। मिठ बोला, मीठा बोलता है जो, अर्थात बहुव्रीहि समास। नेक नाम, नेक है जो नाम से, अर्थात कर्मधारय समास। खगेश, खगों के ईश, अर्थात बहुव्रीहि समास। बूंदाबांदी, बूंदों का गिरना, अर्थात तत्पुरुष समास। रसपान, रस का पान, अर्थात तत्पुरुष समास। मनोविकार, मन का विकार, विकार किसका है? विकार की विशेषता है कि किसका? मन का विकार, मन संबंधी विकार। ऑप्शन पे होगा तत्पुरुष भी होगा, और अगर ऑप्शन में तत्पुरुष ना हो तो कर्मधारय भी हो जाएगा। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन, कर्मधारय समास। कन्या रत्न, कन्या रूपी रत्न, कर्मधारय समास। पुत्र मोह, पुत्र का मोह, तत्पुरुष समास। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष, कर्मधारय समास। विष चंचू, विष है जिसके चंचू में, चोंच में, अर्थात कौन? बाज, अर्थात कौन? बहुव्रीहि समास। कोई दिक्कत? तो इतना आप अपना अपना मिला लें और फिर हम चलते हैं अगले पदों की ओर। अगला पद है देव योग। देव योग, तो योग कैसा है? देव संबंधित योग, अर्थात शुभ योग है। इसका मतलब समास कौन सा? बहुव्रीहि। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली,
अर्थात समास, समास कौन सा? कर्मधारय समास। खगों का अंत करने वाला, तो खगों का अंत कौन करता है? सांप। तो अर्थात बहुव्रीहि समास। तुलसी का दल मतलब संबंध तत्पुरुष समास। राम का आश्रय संबंध तत्पुरुष समास। पुष्प का बाण, आश्रय किसका? राम का, तो कौन सा समास? अब पुष्प कौन सा, बाण किसका? पुष्प का, कर्मधारय समास। पुष्प धन्वा, पुष्प है, धनु जिसका, अर्थात कामदेव, तो समास कौन सा? बहुव्रीहि। गजों के राजा संबंध तत्पुरुष। मारुति के नंदन हनुमान जी। बहुव्रीहि। कृष्ण आंखें हैं जिसकी, तो आंखों की विशेषता बताई गई है, यानी कर्मधार। पीला है अंबर जिसका, बेटा इसमें दोनों होता है, कर्मधार और आपके ऑप्शन पे बहुव्रीहि। कपड़े का कलर बताया गया इसीलिए कर्मधार, और पीला अंबर वाला इसीलिए बहुव्रीहि। श्री कृष्ण या पंडित जी। अस्त की ओर, अस्त को दिखाने वाला अंचल, अर्थात कल्पित पर्वत, इसका मतलब समास बहुव्रीहि। और सखी का औदार्य समास तत्पुरुष। दोहरा लेते हैं एक बार। देव संबंधित योग बहुव्रीहि, चंद्र के समान मुख वाली, कर्मधारय, खगांतक, खगों का अंत करने वाला, बहुव्रीहि। तुलसी दल, तुलसी का दल, संबंध तत्पुरुष, रामाश्रय, राम का आश्रय, कर्मधारय तत्पुरुष। पुष्प बाण, पुष्पों का बाण, कर्मधारय तत्पुरुष। पुष्प धन्वा, पुष्प है धनु जिसका, बहुव्रीहि समास। इसका पुष्प धनुष है, कामदेव का। गजों के राजा, कोई विशेष तो है नहीं, तो तत्पुरुष समास। मारुति नंदन, मारुति के जो है पुत्र यानी हनुमान जी। कृष्ण है आंखें जिसकी, कृष्ण आंखों वाले, कर्मधारय समास। कोई है तो नहीं ना कृष्ण आंखों वाला, बहुत लोग हो सकते हैं, कोई विशेष नहीं है। पीला है अंबर जिसका, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास, क्यों दोनों होगा? पीला पीतांबर माने होता है पीला है जो अंबर, यानी पीला है जो वस्त्र, इसका मतलब कर्मधारय समास हो गया। लेकिन संस्कृत में पीतांबरा का विच्छेद होता है, विग्रह होता है,
पीतम अंबरम यस्य सहा, और जिसका मतलब होता है, वहाँ पद भी होता है पीताम्बरम। वहाँ पर पीताम्बरम को हिंदी में हम लोग पीताम्बर कहते हैं, लेकिन वहाँ पीताम्बर का मतलब होता है श्री कृष्ण या पंडित जी। तो ऑप्शन के अनुसार ये बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अस्तांचल, अस्त को दिखाने वाला, कौन सा? कल्पित पर्वत जहां सूर्य डूबता है, अर्थात आ रहा है, इसीलिए बहुव्रीहि। सखी औदार, सखी का औदार, इसका मतलब तत्पुरुष। तो सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किसका कितना सही गया और कौन है जिसका एक भी गलत नहीं गया। और साथ ही साथ कुछ बच्चियां बता रही थी कि उनको व्हाइट बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है, अक्षर स्पष्ट नहीं दिख रहे होते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को अक्षर स्पष्ट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, या जो भी कमी आपको वीडियो में दिख रही होगी वो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। और कल से शुरू होगा हमारा पेट स्पेशल क्लास। ठीक है, 2 3 4 वीडियो जो भी होंगे वो पेट स्पेशल होंगे, और 100% गारंटी है कि सारे प्रश्न उसी में से आपको मिल जाएंगे। आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी पेट श्रृंखला। तो मिलते हैं कल से बच्चों पेट श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप सभी लोग वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और जो भी परिजन है, मित्र हैं, उनसे वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करवाएंगे और बेल आइकन भी जरूर दबाएंगे ताकि उन लोगों पर नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। शुभ रात्रि।